तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और बहुत से किसान दोस्तों के मन में है कि हम मई के महीने में कौन सी सब्जियां लगाएं, जो जैसे सब्जियां ज़्यादा दिन वाली या कम दिन वाली, कि जो हमें नगद मतलब जैसे 2 से 3 महीने में हमें फल देना स्टार्ट हो सक जाए, या कुछ जैसी रहती है कि थोड़ा लेट, जैसे 6 से 7 महीने बाद अगर हम इसका मतलब लगा रहे हैं सब्जियां, तो हमें प्रॉफिट 6 से 7 महीने में जैसे ज़्यादा दिनों में अच्छा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो आज हम ऐसे आपसे कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी किसान अभी मई के महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं या नई विधि से लगाना चाहते हैं, वो हमारी वीडियो को देख के और काफ़ी अच्छी सब्जियों का चयन करें और नए बीजों का चयन करें। तो दोस्तों, हम आपसे कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करें। जैसे आप अगर मई के महीने में लगाना चाहते हैं तो आप हल्दी की बुआई कर सकते हैं। हल्दी का क्या रहता है कि अभी जो हमारी पुरानी मतलब हल्दी खुदाई होने के बाद क्या रहता है, हम लोग 6 से 7 महीने बीज को स्टोर करके उसके बाद क्या रहता है कि हम उपचारित करके हल्दी की बुआई करते हैं। अगर हम मई के महीने में कर रहे हैं तो हमारा आराम से अप्रैल मार्च से अप्रैल के महीने में फिर खुदाई होती है। और दूसरा क्या रहता है कि हमारा जैसे अगर हम लोग कच्ची बेचना चाहते हैं, कच्ची का मतलब जैसे हम नॉर्मल मार्केट में तुरंत सेल करना चाहते हैं, जैसे 6 से 7 महीने में हमारे प्रॉपर अच्छे से तैयार हो जाती है हल्दी, तो खुदाई चालू हो जाती है। और पक्के और मेच्योर मतलब अच्छे से पकने की बात करें तो जैसे हमें स्टोर करना रहता है, तो हमें लगभग 9 से 10 महीने आसानी से लग जाते हैं। और दूसरी आपसे हम बात करें तो आप दूसरा ले सकते हैं अदरक। अदरक भी क्या है, सेम हल्दी की तरह है। अदरक भी की बुआई आप मई में 1 मई से लेकर आप लास्ट लगभग 10 जून तक आसानी से बुआई कर सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस है। ज़्यादा आपको सबसे बड़ी इसमें क्या बातों का ध्यान रखना है कि आपके खेत मजबूत काफ़ी जबर रहना चाहिए, मतलब उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक होना चाहिए। देसी खादों का प्रयोग अधिक मात्रा में होना चाहिए, ना कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम मात्रा में होना चाहिए। देसी खादों का प्रयोग इसलिए ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए क्योंकि ये जड़ वाली सब सारी फसलें हैं। इनमें जड़ का जितना अच्छा आप खेत को मेंटेन किए रहेंगे, उतना ही अच्छा आपको जड़ से अच्छे बीज प्राप्त होंगे, अच्छे फल प्राप्त, अच्छा मतलब प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और तीसरा आपसे बात करें तो आप अरबी की भी कर सकते हैं। इन तीनों में क्या रहता है, सेम प्रोसेस है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, बाकी प्रोसेस सेम रहता है कि खेत की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। और क्या है कि बीज बीज जो वही है, लगभग 4 से 5 मंथ पुराना रहता है, वही बीज का हम चयन करते हैं। बीज को उपचारित करके करना चाहिए। लेकिन अभी मई के महीने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, पानी की। पानी का क्या है कि जहाँ पे नहर का साधन है तो किसान आसानी से सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन जिन किसानों को किराए पे सींचना रहता है या मोटर चला के सींचना रहता है, तो उन किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन कि वो लोग खुली खेती को छोड़कर अब ड्रिप लाइन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें या मल्चिंग पेपर का उपयोग करें। आपको क्या रहता है, मल्चिंग पेपर या ड्रिप लाइन का आपको फ़ायदा बता दें क्या रहता है कि अगर आप मल्चिंग पेपर का उपयोग करें तो अभी मई के महीने में जितनी भी सब्जियों की बुआई हो रही है या जितनी भी जड़ वाली सब मतलब फसलें हैं, इनमें क्या रहता है कि जून के महीने, जून जुलाई के महीने में बारिश जब अधिक मात्रा में होती है तो खरपतवार मतलब उगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। खरपतवार को रोकने के लिए हम लोग मतलब दवा का प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे कुछ दवाएं रहते हैं जो हम लोग चौड़ी पत्तियों में नहीं डाल सकते हैं, ये काफ़ी समस्या रहती है। लेकिन अगर हम मल्चिंग पेपर लगा के और ड्रिप ड्रिप इरिगेशन लगा के अगर हम कर रहे हैं खेती, मल्चिंग पेपर से क्या रहेगा, पहला खाद मतलब घास बहुत कम मात्रा में जमेंगे। दूसरा क्या रहेगा, हमको बार बार सिंचाई करने के लिए हमें खेत में नहीं जाना रहेगा, ना कि हमें बार बार खेत में जाना रहेगा और हमको देखना रहेगा कि कितना हमने पानी चलाया कितना नहीं। और दूसरी बात क्या रहती है, अगर हम खुले में जैसे 2 बिस्सा या 4 बिस्सा हम लोग अगर हमारा 5-6 एकड़ का मतलब प्लॉट है, तो अगर हमने लगभग 20% या 40% खेत की सिंचाई कर दी है, उसके बाद हमारा लाइट कट गया या हमारा अगर इंजन से चला रहे हैं या मतलब नहर से चला रहे हैं, नहर में पानी खत्म हो गया या इंजन हमारा बिगड़ गया, तो इससे क्या रहता है कि हमारा जितना हम लोग 2-4 बिस्सा या 10 बिस्सा या 1 एकड़ सिंचाई किया रहता है, उतना पानी प्रॉपर वापस सोख लेता है। उसके बाद क्या, जब हम दोबारा सिंचाई करते हैं तो दोबारा हमको उतना खेतों में पानी लगाना रहता है। पहला हमारा नुकसान क्या है, दूसरा क्या रहता है कि हमें उतना टाइम और वेस्ट होता है। ये भी काफ़ी बहुत बड़ी समस्या रहती है। और हमें उतना अगर किराए पे रहता तो हमारा उतना पैसे और खर्च होते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन का क्या रहता है, सबसे अच्छा और सबसे आसान रहता है। आप ड्रिप इरिगेशन पूरे खेत में बिछा दिए आसानी से, आप अगर 20 मिनट भी चलाएंगे तो 20 मिनट प्रॉपर पूरे खेत में पानी पहुंचेगा। 20 मिनट अगर 10 मिनट चला रहे हैं, 10 मिनट प्रॉपर खेत में पहुंचेगा पानी।
और अगर आप हर वीकेंड मतलब हर हफ्ते में 1-2 बार अगर सिंचाई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। और खुली खेती में क्या, जहाँ हमें 1 एकड़ में जहाँ हमें 7 से 8 घंटे लगते हैं, वही ड्रिप इरिगेशन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से 1 से डेढ़ घंटे में आसानी से हमारी पूरी खेती आसानी से हो जाती है। और आप इन तीनों में से किसी किसी का भी चयन कर सकते हैं। चौथा आपको बता दें तो आप मिर्ची ले सकते हैं। अभी क्या है, गर्मी का मौसम, ज़्यादा टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली हमारे क्षेत्र में आसानी से है। तो क्या रहता है कि हम लोग क्या वही पुराना पद्धति अपनाते हैं, पुराना नियम है कि खुले में से खेती करते हैं। इससे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि अगर आप जून के महीने में मिर्च की रोपाई कर रहे हैं तो क्या है, नॉर्मली हम लोग बेड बना मतलब क्यारियाँ बनाएं। और अगर बरसात के मौसम में कर रहे हैं तो बेड बना देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम रोपाई करके खाद मतलब नाइट्रोजन और रासायनिक खादें और कार्बनिक खादें सभी डाल के मिक्स करके अच्छे से खेत को तैयार करके जुताई करके पाटा लगा के उसके बाद क्या करते हैं, बेड बना के हम लोग रोपाई कर देते हैं। लेकिन हमें समस्या यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि यहीं पर आती है, जो हम लोग अगर मई के महीने में लगा रहे हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि बार बार बारिश की संभावना रहती है। और दूसरा क्या रहता है, हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। गर्म मौसम ज़्यादा होने के कारण हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। और जब बार बार सिंचाई करते हैं तो खरपतवार जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी दुविधा भरी बातें रहती हैं कि खरपतवार उगने के चांसेस जब ज़्यादा रहेंगे तो हमें क्या, या तो बार बार दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा या बार बार लेबर हमको लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा लेबर चार्ज भी बढ़ेगा, दवाओं का भी बढ़ेगा। और दूसरा क्या रहेगा, हम लोग अगर जितना भी खाद डालेंगे तो उसमें से हमारा 30 से 40% खरपतवार ले लेंगे। ये भी कभी दुख की बात रहेगी। लेकिन अगर आप मिर्ची की रोपाई करना चाहते हैं तो सबसे आसान आपको बता दें कि आप क्या है कि अभी लोग खेत की जुताई करते हैं नॉर्मली। उसके बाद बुआई करके सिंचाई कर देते हैं, यहाँ सीधे पानी 2-3 दिन देके उसके बाद डायरेक्ट सिंचाई कर देते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं करना। अगर आप मई के महीने में किसी भी सब्जी या खड़ी हुई सब्जी की बात करें तो आप पहले क्या करिए, खेत की अच्छे से जुताई करिए। खेत की जुताई करके अच्छे से पाटा लगा दीजिए। उसके बाद पूरे खेत की एक बार सिंचाई अच्छे से कर दीजिए। आपको बताते हैं, जो जुताई करके खेत की सिंचाई होती है उसमें नमी की मात्रा 10 से 15 दिन आसानी से रहती है, 10 दिन से ऊपर आसानी से रहती है। और हमारा जो मिर्ची है उसके बाद क्या करिए, आप रोपाई करने के बाद शाम के टाइम में जैसे ही हमारा 3-4 बजे ठंड थोड़ा मौसम हो, हम पूरे खेत में आसानी से पूरे खेत में रोपाई कर दें मिर्च की। उसके बाद क्या है कि उसके 1 से 2 दिन बाद जैसे हमारा खेत सूखना चालू में, उसके बाद हम पहले गुड़ाई करके खाद डाल के अच्छे से बेड तैयार करके अच्छे से उसके बाद हम लोग ऊपर से मल्चिंग पेपर लगा देंगे। मल्चिंग पेपर लगाने के फ़ायदे क्या रहते हैं कि खरपतवार हमारा ना के बराबर हो जाता है। और नीचे से क्या रहेगा, हम लोग ड्रिप इरिगेशन ड्रिप लाइन बिछा देंगे। इससे क्या रहेगा कि अभी गर्मियों के मौसम में क्या, हमें अगर बार बार पानी दे, जैसे हमारा अगर 1 एकड़ में मिर्च की फसल लगी हुई तो हमें कुछ नहीं तो 4 से 5 घंटा हर वीकेंड में एक बार तो पक्का फिक्स से देना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप ड्रिप इरिगेशन का कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में आसानी से आपका 1 एकड़ खेत आसानी से हो भी जाएगा। और आप पूरे वीकेंड में 1 से 2 बार आप सिंचाई भी कर सकते हैं। आपकी फसल भी काफ़ी अच्छी रहेगी और दूसरा सब्जी आपकी काफ़ी अच्छी। दूसरा क्या रहेगा, खरपतवार की मात्रा ना के बराबर रहेगी, तुड़ाई करने में भी आसानी रहेगी, दवा डालने में भी आसानी रहेगी, आने जाने में भी आसानी रहेगी। और दूसरा आपको बात करें तो आप टमाटर का भी लगा सकते हैं। टमाटर क्या है कि जो भी हमारा जनवरी में लगा हुआ या नवंबर या दिसंबर में लगा हुआ जो हमारा टमाटर अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और मार्केट में चल रहा है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारा अभी लास्ट स्टेज पे, और अगर हमने अभी मई में जो अप्रैल में हमारा नर्सरी अगर मिल जा रहा है आसानी से, तो अप्रैल का जो पुरानी नर्सरी है तो हम अभी मई में अगर रोपाई कर दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आज जो हमारा जैसे हमारा बरसात आएगा, ये सारी जो पुरानी सब्जियां सड़ने लगेंगी, इनके पौधे या लताएं खराब होने लगेंगी। तो उसके बाद अगर हम लोग इसका चयन कर रहे हैं टमाटर का, तो हमारा जब नया प्लांट रहेगा तो काफ़ी अच्छा फल देगा। लेकिन समस्या क्या रहती है, हमें दवाओं का प्रयोग काफ़ी अच्छा से देना चाहिए। क्योंकि इनमें इल्ली, सुंडी, तनाछेदक, इन सब का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है गर्मियों के मौसम में। इन सब का हमें काफ़ी बारीकी से ध्यान देना रहता है, जिससे हमारी फसल काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे। क्योंकि क्या रहता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम इन सभी सब्जियों का मई के महीने में जो किसी भी सब्जी का चयन कर रहे हैं तो हमारा खेत थोड़ा ऊंचाई पे रहे। इससे क्या रहता है कि, और दूसरी बात क्या, बलुई दोमट मिट्टी खास करके रहे तो काफ़ी अच्छा है। बाकी इससे क्या रहता है कि हमारा जो भी जून जुलाई में बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है तो हम पहला जल निकासी डाल देते हैं। दूसरा क्या रहता है, हमारे खेतों में जड़ों में पानी लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और
आपको अगली सब्जी की बात करें तो आप गोभी कर सकते हैं। जो हमारा अभी ठंडी के मौसम में जो गोभी चल रही थी, तो मार्केट रेट ज़्यादा नहीं था, 15 से 20 रुपये से ज़्यादा नहीं चला है। लेकिन अगर आप इस मौसम में गोभी की रोपाई कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको बार बार दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान देना रहेगा। लेकिन मार्केट रेट की बात करें तो 70 से 80 रुपये या 100 150 रुपये तक आसानी से इस मौसम में गोभी आपकी आसानी से बिक सकती है। आप फूल गोभी का भी चयन कर सकते हैं, पत्ता गोभी का भी चयन कर सकते हैं, ये दोनों काफ़ी अच्छा है। और छोटे में बात करें तो आप भिंडी का चयन कर सकते हैं। भिंडी जो काफ़ी अच्छा है, हमने जनवरी से भी आपको दिसंबर से बताते आ रहे हैं कि आप भिंडी का चयन करिए, जो काफ़ी मेरी फेवरेट है। आप भिंडी का चयन कर सकते हैं, इसमें क्या ज़्यादा खर्चा नहीं रहता, नॉर्मल किसान आसानी से कर सकता है। आपने खेत के अच्छे से जुताई की, खादों का आपने प्रयोग किया काफ़ी अच्छे से, इसको आप बुआई करके बेड बना के आसानी से आप मल्चिंग पेपर लगा दीजिए और ड्रिप इरिगेशन लगा दीजिए। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आप मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन का इसलिए यूज करिए, क्योंकि क्या रहता है, गांव में जो छोटे किसान रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, आप जैसे तरोई है, भिंडी है, बुआई करती है, और जितनी बार सिंचाई करते हैं वो और खरपतवार उगते हैं, गुड़ाई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं तो खरपतवार उगते हैं तो निकाई गुड़ाई करते हैं। तो अगर वही बाहर से लेबर का अगर आप मतलब हायर कर रहे हैं या अपने खेत के लिए, तो अगर उनका लेबर चार्ज जोड़ा जाए तो आपकी जितनी की भिंडी नहीं, उससे ज़्यादा आपका लेबर चार्ज चला जाएगा। लेकिन किसान जब खुद अपना निराई गुड़ाई करता है तो वो अपना लेबर चार्ज नहीं जोड़ता। लेकिन क्या रहता है कि अगर पुरानी पद्धति को अपनाएंगे तो अभी इस टाइम के इस महंगाई के ज़माने में हम लोग लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए आप अगर मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आपका पहला है कि खरपतवार से आप छुटकारा, दूसरा तुड़ाई करने में भी आसानी, आपका खरपतवार ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेंगे तो ज़्यादा मात्रा में कीड़े नहीं लगेंगे। और तीसरा क्या रहता है, अगर ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ नाम मात्र मतलब 100% में से आपको 10 से 15% ये पानी की मात्रा देनी पड़ेगी, बाकी आपका पानी की बचत ही होगा, क्योंकि अभी क्या है, पानी की भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। और अगली आपको सब्जी की बात करें तो आप बोड़े की कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी सब्जी है। अगर आप बोड़े का भी चयन कर रहे हैं तो अभी पिछले साल हमारे किसानों ने यहाँ पे लगाया था, लगभग 4 से 5 बिस्से में इन्होंने 3 से 4 महीने में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आसानी से कमाए थे, क्योंकि मार्केट रेट की बात करें तो 40 से 50 रुपये केजी से इससे नीचे तो कभी नहीं गया था। और दूसरी बात करें तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण सबके का नहीं रहता कि इन सभी सब्जियों को मेंटेन करना, क्योंकि हमें दवाओं का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करना रहता है, समय समय पे हम सिंचाई करने रहते हैं, समय समय पे खाद देना रहता है, समय समय पे निगरानी करनी रहती है। तो अगर आप मई के महीने में इन सभी सब्जियों में से किसी सब्जी का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा और काफ़ी अच्छा आपको मार्केट रेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको मार्केट रेट एकदम हाई लेवल पे मिलेगा, क्योंकि जो हमारे जनवरी में जितनी भी सब्जियां लगाई हुई थी, वो क्या अभी इधर मार्च अप्रैल तक आते आते लास्ट अप्रैल या जून स्टार्टिंग तक फ्लॉप हो जाती हैं। क्योंकि क्या रहता है कि बरसात का मौसम जैसे शुरू होता है, काफ़ी लंबा भी मतलब देर हो जाती, 3 4 महीने आसानी से फल देने के बाद वो मतलब लताएं बेकार होने लगती हैं। तो अगर आप अभी मई के महीने में जो भी सब्जियों का आप चुनाव करेंगे, वो जाके आपका लास्ट जून या जुलाई स्टार्टिंग में आपका फल देना चालू हो जाएगा, जो आपको ले जाकर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आसानी से फल देंगे और मार्केट रेट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए आपको जानकारी कैसी लगी। आप कमेंट करके ये बताइए कि आप पुरानी पद्धति से ही खेती कर रहे हैं कि नई पद्धति से आप करना चाहते हैं। बाकी ये मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।